बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। द सम ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। फाइंड द थ्री इंटीजर्स। तीन नंबर हमने मालूम करने हैं और वो नंबर कॉन्सिक्यूटिव है। ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं? जो एक के बाद दीगरे आते हैं। मिसाल के तौर पर हम तीन नंबर्स में फर्स्ट नंबर को पहले लेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमने एक नंबर लेट किया है, वो एक्स है, और आपको पता है कॉन्सिक्यूटिव में एक एक नंबर बढ़ता जाएगा। तो अगर एक नंबर एक्स है तो इसका सेकंड नंबर एक्स में एक ऐड करके मिलेगा जो एक्स प्लस वन हो जाएगा। इसके साथ ही एक और आप ऐड करें, इसमें मजीद एक इजाफा करेंगे तो एक्स प्लस टू हो जाएगा, फिर एक करेंगे तो एक्स प्लस थ्री, फिर प्लस फोर। बट हमें चाहिए है फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर, तीन नंबर चाहिए हैं। अब उसने बोला द सम ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, ये तीन इंटीजर्स हैं, इन तीनों का जो सम है वो 42 है। इट मीन कि एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू, इन तीनों इंटीजर्स का जो सम है वो 42 है। ठीक हो गया जी। अब फाइंड दी थ्री इंटीजर्स। अब ये एक्स वाले नंबर्स क्या हैं, इनके बारे में जानना है। एक्स वाले नंबर्स क्या हो सकते हैं, वो तीन नंबर्स कौन से हैं इनको ऐड किया जाए तो 42 बने। आप सबसे पहले तो इसको सोल्व करते हैं। जैसे एक्स प्लस ये भी एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू 42। हमारे पास यहाँ पर वन टू और थ्री एक्स है, और अगर हम ऐड करते हैं तो वन प्लस टू, ये हमारे पास थ्री भी है, इक्वल टू 42। सही हो गया जी। इस तरह से ये थ्री यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड हो रहा है ना, उस तरफ जाके 42 से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आ जाएगा 3x इक्वल टू, इसमें माइनस करेंगे 39 हो जाएगा। ठीक हो गया। लेफ्ट साइड पे 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 39 के साथ राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो x इक्वल टू 3 1 द 3 एंड 3 3 द 9। तो चलता है कि हमारा वो एक नंबर है 13। इस 13 नंबर से आपने जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लिखे थे, एक x था जो कि आ गया 13, हमारा सेकंड नंबर था x प्लस वन, इन 13 में प्लस वन करेंगे तो 14 मिल जाएगा। सेकंड नंबर भी मिल गया, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। थर्ड वाला नंबर था x प्लस टू इक्वल टू 13 प्लस टू किया तो 15 आ गया। वो कॉन्सिक्यूटिव थ्री नंबर्स जिनको ऐड करने से 42 बनता है, उनमें फर्स्ट नंबर 13 है, सेकंड 14 है, थर्ड 15 है। अगर आप इन सबको ऐड करके देखें तो 5 और 4 कितने हो गए, 9 9 10 11 12, 12 का 2 1 कैरी 1 2 3 3 और 1 प्लस 1 4, 42। इन तीनों नंबर्स को ऐड किया जाए तो 42 आता है। ठीक है जी। अब इसका हम आंसर देख लेते हैं टेक्स्ट बुक में तरह से किस अंदाज में दिया गया है। 1.3 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन में 13 14 एंड 15, वही तीनों इंटीजर्स यहाँ पर इसी सीक्वेंस से जो है वो लिखे गए हैं। ठीक है जी। मैं भी ये वाला क्वेश्चन तो आपका अंडरस्टैंड हो गया हो, अच्छी तरह से आपको समझ भी आ गई हो। अब मैं यहाँ पे इसको स्किप करने की बजाय मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें हम पूरी एक्सरसाइज, या मैं आपको एक्सरसाइज बाई सारे अपलोड कर देता हूँ क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे अब सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, क्योंकि सेकंड पे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा हेल्दी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपके सामने डिस्कस करता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, आप समझ भी लीजिएगा। इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है। द डायग्राम, एक ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है तो आपको समझ भी आती रहेगी। डायग्राम शोज, एक डायग्राम जो हमें दिखाती है राइट एंगल यानी कायमा जाविया रखने वाले, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है और वो एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है जी। इन विच, जिसमें लेंथ की जो एक लंबाई है किसी साइड की होगी और वो लेंथ क्या है, ए सी। एक डायग्राम भी दी गई, वो भी बना देता हूँ। ठीक है। इज स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर्स में हमें एक साइड दी गई है और वो ए सी है। ठीक है जी। द एरिया, इसके साथ साथ हमें इस ट्राइंगल का एरिया भी दिया गया है ऑफ एन ट्राइंगल ए बी सी इज 1 प्लस स्क्वायर रूट 15
और आपको पता है कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है एरिया। देन फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड दी लेंथ, हमने लंबाई मालूम करनी है, वो भी किस साइड की, ए बी की। हमें ए सी साइड दी गई है, हमें ए बी साइड की लंबाई मालूम करनी है, ठीक है। और इसके साथ साथ वो भी किस फॉर्म में, इन दी फॉर्म ऑफ, हमें फॉर्म बता दी गई है, ऑफ ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5। यानी हमारे आंसर में स्क्वायर रूट 3 और 5 जरूर आएंगे, इनके साथ ये कोफिशिएंट होंगे, वो हमें जानने हैं। ये सेंटीमीटर में के साथ क्या है कि वेयर, ये इंटीजर्स हैं, ए एंड बी आर इंटीजर्स, ठीक है जी। अब ये ट्रायंगल किस तरह की दिखती है वो भी देख लेते हैं। एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या इसका एक एंगल 90 का एंगल का है। ये ट्रायंगल में यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, मेंशन किया गया है हम। और ये ए सी जो आपको पता है कि हमें यहाँ पर प्रोवाइड भी की गई है, साइड दी गई है स्क्वायर रूट 5, सॉरी स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 दी गई, ठीक है जी। ये वाली साइड हमने मालूम करनी, सही हो गया। पूरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने ये लिख दिया है। अब आपको पता भी चल गया है कि इसमें हमें डाटा क्या दिया गया है। जस्ट सिंपल मैं आपको कुछ चीजें इसमें एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम अपने इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज ये कि ए सी, आप देख सकते हैं हमें डाटा साइड दी गई है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, जबकि इसके साथ साथ ए बी जो खत है, ये साइड जो है, ये हमें मालूम करनी है। इनके साथ अगर मैयर लिखा जाए और खत लिख दिया जाए तो वो भी बुरी चीज नहीं होती, इस तरह करके भी हम लिख सकते हैं, कोई इतना खास इशू नहीं है। ओके हो गया। हमें इस ट्राइंगल का एरिया दिया गया है, एरिया, ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला भी मैं अभी आपको लिख देता हूं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं क्या दिया गया है। 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, ये जो आप देख सकते हैं 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, यहाँ पे हम लिखते हैं 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर में। ओके हो गया। और ये फॉर्म हमें निकालनी है जो कि इसकी आइडेंटिफिकेशन है, इसमें 7 इंटीजर्स ए और बी लिखे हुए हैं जो हमें फाइंड करना, ए स्क्वायर रूट 3 और प्लस बी स्क्वायर रूट 5, ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 की फॉर्म में दिया, ठीक है जी। इस फॉर्म में हमने इसको फाइंड करना है, यानी कोफिशिएंट ही निकालने हैं, बाकी इसमें सारी वैल्यूज आएंगी। अब सबसे पहले एक ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है जी। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है मैयर, अब इसमें हाफ लिया जाता है 1 डिवाइड बाई 2, सिंपल सादे लफ्जों में पहले लिख लेते हैं बी इंटू एच, बी इंटू एच डिवाइड बाई 2 तरह लिख लें, या बी इंटू एच डिवाइड बाई 2 लिख के एरिया लिख लें। इसी तरह सोल्व करेंगे। वापस आती है, पहले ट्राइंगल में देखते हैं बेस और हाइट क्या चीजें हैं। ये ट्राइंगल की बेस होती है, ये ट्राइंगल की हाइट होती है। हाइट में आपको पता है ए बी है, तो हमें ए बी को ही लेकर चलना है, ठीक है। ए बी की जगह पे आप इसका कोफिशिएंट ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 भी लिख सकते हैं, बल्कि हम यही लिख लेंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें हमारे पास आ गई। एरिया भी हमारे पास है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 इज इक्वल टू, ये हमारे पास b इंटू एच में दो वैल्यूज हैं, एक क्या हमारे पास b वाली, पहले देखते हैं b वाली वैल्यूज है हमारे पास, यहाँ पे मैंने डेटा भी लिखा हुआ है। ये हमारे पास आपको पता है b है, और ये हमारे पास h है जो हमने मालूम कर, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, ठीक है जी। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 आ गया b का, और h की वैल्यू है a इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस p इंटू स्क्वायर रूट 5, और डिवाइड बाय हमारे पास है 2। इस तरह से आपने करना है, ठीक है जी। अब बस अब हम इसको सोल्व करने वाले। अब ये 2 यहाँ से इस तरफ लेके जाएंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, एक वैल्यू हो गई, और a इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस p इंटू स्क्वायर रूट 5, ये हमने मालूम करना है, तो ये नहीं लेके जाएंगे, दूसरी वैल्यू हमने उस तरफ ले जानी है। 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 डिवाइड बाय, ठीक है, और ये वैल्यू उधर चली जाएगी तो आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू a स्क्वायर रूट 3
प्लस बी स्क्वायर रूट 5। ठीक है जी। अब इसको हम रैशनलाइज करके सोल्व करेंगे, जैसे कि ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 के इंटीजर्स निकालने के लिए इस फॉर्म में ले आते हैं। पहले इस तरफ 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15, ठीक है जी, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब हम इसको करेंगे रैशनलाइज। तो ये प्लस वाले साइन को आपने यहाँ क्या करना है, चेंज कर देना है और मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इस तरह से। ठीक है जी। और अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो फॉर्म बनेगी उसमें ए और बी निकल आएगा खुद ब खुद। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। और नीचे आप देख सकते हैं ये फॉर्म होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म। ठीक हो गया जी, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं और वैल्यूज देखते हैं क्या बनती है। यहाँ आ जाएगा हमारे पास ऊपर पर मल्टीप्लाई कर लें, पहले 2 को आप सबके साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये इस तरह से इजीली सोल्व हो जाएगा। और प्लस में 2 इंटू यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट 15 और मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 के साथ भी और स्क्वायर रूट 5 के साथ। और डिवाइड में नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 5, नेगेटिव -2 नीचे हमारे पास वैल्यू बन रही है। ठीक है जी। और ये चीजें एज इट इज नीचे आती जाएंगी, तो बाद में हम एंड पे लिख लेंगे। ठीक है जी। ये आ जाएगा यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 2 स्क्वायर रूट के अंदर 15 मल्टीप्लाई बाय 3 डायरेक्ट लिख लीजिए, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब स्क्वायर रूट आपस में स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो इनके बेस मल्टीप्लाई हो जाती हैं आपस में। इसी तरह से आगे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस आएगा और 2 में स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। ठीक है जी। और डिवाइड में हमारे पास नीचे आ जाएगा माइनस में 2, ये एज इट इज उतर आया। आगे चलते हैं, मजीद देखते हैं। मजीद हम देखते हैं यहाँ पे तो 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस में 2 स्क्वायर रूट 5। ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाता है जी प्लस में 2। अब यहाँ पे क्या है कि 15 को भी खत्म करना है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। पहले 15 3 का कितना होता है 45 के फैक्टर बना के देखेंगे, ताकि हम इसको जरा सही तरह से फैक्टराइज करें कि स्क्वायर रूट 3 बचे, बाकी कांस्टेंट बन जाए। और मास माइनस में यहाँ पे हमारे पास 2 और यहाँ पे 15 5 10 75 होता है। आपका कैलकुलेटर करके देखिएगा, ये वैल्यूज मिल जाएंगी -2। अगर आप चाहें तो कैलकुलेटर दिखा भी सकता हूँ, लेकिन यह कि आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। मैं साथ साथ कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है जी। और अब यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू बनती है, यहाँ पे आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट 3, ठीक है जी, माइनस में 2 स्क्वायर रूट 5 भी ठीक है। इसके फैक्टर में अब आपको देखना पड़ेगा, प्लस में 2 आ गया, लेकिन स्क्वायर रूट 45 को हमें चेक करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे रफ वर्क देख रहा हूँ, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। देखें रफ वर्क में हमने 45 के फैक्टर बनाए, तो क्या बनता है 3 पे। ठीक है जी। 3 1 द 3, 3 5 द 15, फिर आ जाएगा यहाँ पे 3 5 द 15। क्या मतलब हुआ, 3 का स्क्वायर है और 5 है, तो स्क्वायर रूट 5 बन सकता है इसका। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर रूट। बाद में ओपन कर लेते हैं ना, ताकि डायरेक्ट नहीं कर रहा, एक एक स्टेप में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। 75 का भी आपने इस तरह से फैक्टर बना लेना है। 75 को आपको पता है, इस पे 3 पे करके देखते हैं। 3 to the 6 हो गया और 3 जो है 5 the 15 हो गया। ठीक है जी। 5 5 the 25, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी। दोनों फैक्टर ये बन गए और होल डिवाइड बाय नीचे हमारे पास है -2। अब हमने सिर्फ स्क्वायर रूट अलग करने हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस में 2 स्क्वायर रूट 5 है। ठीक है जी। और प्लस में यहाँ पर हमारे पास एक तो 2 है, साथ ये एक आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 अलग है रूट में और स्क्वायर रूट 5 अलग से है। और इसी तरह माइनस में यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर भी है और स्क्वायर रूट 3 भी है, अलग अलग कर दिए ना मैंने। और नीचे -2 आ गया, ताकि यहाँ पे गलती ना हो जाए। ये स्क्वायर रूट से कट गया, ये वाला स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कट गया। क्यों हमारे पास और शॉर्ट करते हुए फॉर्म क्या बन रही है देखते जाइए। अब फाइनल आंसर की तरफ ही आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस में 2 स्क्वायर रूट 5। ठीक है जी। और प्लस में ये 2 और इस 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 स्क्वायर रूट 5। ठीक है जी। और माइनस में आ जाएगा यहाँ पे 5 स्क्वायर रूट 3 और डिवाइड में हमारे पास नीचे आ गया -2। अब सिंप्लीफिकेशन में देखें, ये पता चल गया आपको 2 3 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ये मल्टीप्लाई भी होंगे बाद में।
इसके सिर्फ है, बाकी तो सिंपल था 5 स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पर हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 3 और 5 स्क्वायर रूट 3 से माइनस करने से हमें माइनस में 3 मिल रहा है। ठीक है, देखना पड़ेगा कोई और मिस्टेक ना हुई हो, बाकी मेरे हिसाब से तो ठीक चल रहा है। बाकी एक बार फिर देख लेता हूँ। 5 का स्क्वायर भी ठीक है, ऊपर वाले का 3 का स्क्वायर भी है, 3 टू द 6 भी ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक बार आंसर देख लो, बस मुझे लग रहा है कुछ एक जगह पे किसी जगह पे फॉर्म में गड़बड़ ना हो गई हो। बिल्कुल ठीक ही जा रहे हैं हम, कोई मसला नहीं है। 3 का 2 का चक्कर है, बस ये शुरू में 3 की बजाय 2 लेके आ रहा है, तभी कटिंग पॉसिबल होती है। मैं कोई वैल्यू यहाँ ऊपर मिस ना कर गया हूँ, मुझे ये देख लेने दें एक बार। 2 स्क्वायर रूट 3 15, ठीक है 15 हो गया। 5 का भी स्क्वायर रूट बना के तो ठीक हो गया। चलें सोल्व करने के बाद देखते हैं क्या इश्यूज है, हो यही हो तो 2 और ये -5 किया तो ये हमारे पास आता है यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे 2 नहीं ना, वैसे वो बना रहा, इसी चीज की गड़बड़ लग रही है। ये दोनों के साथ 2 लगा हुआ है ना, दोनों के साथ 2 है, ऊपर साथ भी चल रहा है, चलता आ रहा है, 2 दोनों के साथ है तो ठीक है। अच्छा, नीचे 3 -2 2 -2 आ रहा है। चलें आगे देखते हैं। ये +2 है, इसमें से हमने ये -5 किया तो ये -3 स्क्वायर रूट 3 बन रहा है। ये चीज की प्रॉब्लम लग रही है। यहाँ पर इशू आ रहा है 2 स्क्वायर रूट 3 के जो है ना हमारा यहाँ पर कॉमन आ जाता है। ठीक है, 2 स्क्वायर रूट 3, मैं यहां से इसको चेक कर रहा हूँ। 2 स्क्वायर रूट 3 ठीक है, माइनस में 2 स्क्वायर रूट 5 भी ठीक है, प्लस में 245 करते हुए जो बाद में यहाँ पे पे देख के पास भी 2 है, के पास 2 था पड़ेगा, है 2 स्क्वायर रूट 40 है, सबके पास पहले से ही 2 मौजूद था। ठीक ठीक ठीक, ये देखें सबके पास पहले से 2 मौजूद था, और अगर हम इसी स्टेप से इसका 2 लिखना भूल गए हैं, ये देखें अभी मैं कहूँ कि किसी एक जगह पे 2 की कमी है तो ये देखें 2 यहाँ पे लिखना, या तो 2 सबका कॉमन लेके 2 पहले ही कटिंग कर सकते हैं, या इसमें 2 साथ ऐड करेंगे तो ये 2 5 तो हो जाएगा 10, यही मिस्टेक लग रही थी। ठीक है जी, ये भी 2 इसके साथ था तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आपने करना है, माइनस वाला के साथ था ना, माइनस के साथ ब्रैकेट नहीं लगेगी, बस 2 के साथ लगनी है भाई। ये देखिएगा 2 5 द 10 हो जाएगा, 10 आ गया नीचे जैसे कि इसके साथ है, मैं वही देख रहा था यहाँ पे गड़बड़ ना हुई हो। अच्छा अब 10 है, माइनस में 10 और ये -8 हो जाएगा, -8, क्योंकि आपने 10 में से 2 निकाले, 8 आया, 10 के साथ माइनस था। अब दूसरी रकम आपके पास है 6 में आपने -3 यानी कि किया तो आपके पास 2 आ जाएगा, अपना 3 आ जाएगा, और इसको भी चेक करना पड़ेगा कि इसमें भी 2 और स्क्वायर रूट 3 और 5 आ गया, 2 3 10 6 हो गया। अच्छा ठीक है, कटिंग होनी चाहिए बस। अगर हम 3 वाले को इसके साथ माइनस करते हैं तो हमें बदले में क्या मिलता है, 4 मिल जाता है ना, तो बस ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है। 6 में आप ये करते हैं तो प्लस में आपके पास 4 स्क्वायर रूट 5 आ जाता है, और डिवाइड में आ जाता है -2, कटिंग पॉसिबल है इसकी, बस ठीक है, यहाँ तक आ जाते हैं। और ये हमारे पास है, बिल्कुल ठीक हो गया। बस ये गलती हमने की थी कि 2 5 द 10 करना था, वो भूल गए थे, कर लीजिएगा। और a स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 फॉर्म के हिसाब से क्या कटिंग होगी, माइनस में 8 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय -2 और प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाय -2, इन दोनों को करने से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस पहले वाले कट गए, 2 4 द 8 हो जाएगा, 4 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस और 2 2 द 4 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2 स्क्वायर रूट 5। तो a स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 के हिसाब से आप देख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 4 है इंटीजर जो हमारा, और b हमारा जो है वो -2 है। ये हो गया, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, सिर्फ ये एक छोटा सा पॉइंट था जिसकी वजह से इशू आ रहा था।
ये हम सोल्व कर चुके हैं। बेसिकली यही हमारा ए बी है, बात लिख सकते हैं हम, हायर एंगल ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने साइड तीसरी भी निकाल ली है, ये थर्ड साइड है, और जो मतलब दूसरी साइड जो है, थर्ड तो है नहीं, राइट एंगल था और एरिया दिया हुआ था। अब हमने इसके दोनों इंटीजर्स भी फाइंड आउट कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गए हो। नेक्स्ट आगे चलते हैं, मजीद आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने थोड़ा सा टाइम ले लिया है, बाकी बस एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से हो गया, कोई नहीं। हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक रेक्टेंगल है हमारे पास, एक मुस्ततील है, आपको पता है ना, जिसके आमने सामने वाली साइडें बराबर होती है। रेक्टेंगल, मैं इसकी शेप भी बना के आपको बता दूंगा। आ रेक्टेंगल हैज साइड्स, इसकी ना साइडें हैं, अतराफ, दो अतराफ होती हैं सेम एक जैसी आमने सामने वाली, ऑफ अ लेंथ, इसकी दोनों साइडें दी हैं, जिसमें एक साइड है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, एक हो गया मीटर में, एंड सेकंड जो साइड दी है वो 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ये दूसरी वाली आ गई, दो साइडें दे दी गई हैं, ठीक हो गया, मीटर में। और हमने करना क्या है, हमने करना है एक्सप्रेस एरिया, हमें एरिया निकालना है, ठीक है जी। हमने एरिया निकालना है, रुकबा निकालना है एक रेक्टेंगल का। अच्छा, इसके साथ फॉर्म और भी दी हुई है, मैं दिखाता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे सवाल, तो आप देखिएगा, ऑफ द रेक्टेंगल एरिया, इसके साथ ये आ गई है, आगे कंटिन्यू, ऑफ द रेक्टेंगल in the form of a plus b square root 2। अब ये इस फॉर्म के अंदर हमें आंसर मिलने हैं, दो इंटीजर्स मिलेंगे, वेयर इसके इंटीजर्स भी कौन से हैं, a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, देखिए रेक्टेंगल होती है मुस्ततील, जिसके आमने सामने की साइडें बराबर होती है। अब इसमें एक साइड ए होगी तो दूसरी डेफिनेटली बी होगी, दो साइडें हमें दी गई हैं। तो एरिया का फार्मूला होता है, पूरा एरिया लिख देते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी, नहीं तो आप बेस और हाइट की बुनियाद पर भी लिख सकते हैं, एक बेस होती है एक हाइट होती है, बी इंटू एच करके, सिंपल चीज। तो यहाँ पर हमारे पास एक साइड है बी, वो है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर में, दूसरी हमारे पास एच हाइट है, वो है 5 माइनस जो है 4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 मीटर में। अब हमने एरिया निकालना है, मैंने एरिया का फार्मूला आपको यहाँ पे लिख दिया है, बेस इंटू हाइट करके आप एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट, तो इसमें हमारे पास एरिया तो वैसे आपको पता है सिंपल उस फॉर्म में ही आना है, और जो फॉर्म दी है उसको भी लिख लें ताकि इंटीजर लिखा जाए, ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2, इस फॉर्म में आना है, एरिया नहीं दिया हुआ, ये फॉर्म है, एरिया से निकाल लेंगे। बाकी है कि हमारे पास है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 माइनस 4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2, ठीक है जी। तो पहले कोशिश करेंगे कि इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है जी। अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे ना तो ये इजी हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद ही हम कोशिश करते हैं कि इसके साथ कुछ किया जाए, बिल्कुल ऐसा ही है। या तो एलसीएम ले लेते हैं या यहाँ पर एक फॉर्म बनती है जिसमें स्क्वायर रूट 2 का हल निकलता है, वो कर लेते हैं, जैसे अगर आपको इजी लगे। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर अगर 2 की बात की जाए तो इसमें 2 स्क्वायर रूट होते हैं, दो स्क्वायर रूट्स के, अगर आप मतलब लहदा दोबारा लिखता हूँ, ये ऐसा लग रहा है जैसे साथ जुड़ गए हैं, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2, एक स्क्वायर रूट 2 के दो टुकड़े किए जा सकते हैं, एक 2 के दो स्क्वायर रूट बनाए जा सकते हैं। तो अगर हम 4 के दो टुकड़े करते हैं, जैसे आता है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 के साथ आप लिखते हैं 5 माइनस, इससे जरा शॉर्ट हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करके स्क्वायर रूट 2 कर ले इस तरह से। अब एक 2 के दो टुकड़े किए हुए हैं, दो स्क्वायर रूट बनते हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, ठीक है जी। और 18 को थोड़ा क्लियर करते हैं, 10 10 ना लगने लग पड़े, 18, और यहाँ पर आप लिखेंगे 5 माइनस, अब इसमें 2 है ना, एक के साथ स्क्वायर रूट 2 फिर साथ स्क्वायर रूट 2, मैंने जैसे बताया दो टुकड़े लिख सकते हैं, और एक स्क्वायर रूट 2 का टुकड़ा इससे कट जाएगा,
ठीक है जी, एक पार्ट इससे कैंसिल हो गया। तो बाकी जो अब हम आगे लेके चलते हैं इसको, टू स्क्वायर रूट टू बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। अब आपको पता है ये थोड़ी सी फॉर्म में आ गया, अब इसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आंसर बनाया जा सके। ठीक है जी, अच्छा जी, अब सबसे पहले देखिए 2 को भी हम 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। और प्लस में स्क्वायर रूट 18 को भी हम 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें, ठीक हो गया, ताकि फॉर्म बना सके। तो से आ जाएगा 2 5 द 10 माइनस 2 टू द 4 स्क्वायर रूट 2, फिर आ जाएगा प्लस हमारे पास ये 5 स्क्वायर रूट 18 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस करते हुए तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, जैसे पहले किया था कि 2 मल्टीप्लाई बाय 18, स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी अंदर, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और प्लस में हमारे पास है 5 स्क्वायर रूट 18 और माइनस में यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 18 टू द 36। अब हमें यहाँ पर दो वैल्यू सोल्व करनी है, 18 और 36 को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें कि ताकि आंसर स्क्वायर रूट 2 के अंदर रहे, क्योंकि आप देखिए हमें इंटीजर्स चाहिए हैं a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 के अंदर रह के, a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 में रह के, यानी a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 मैं इधर लिख लेता हूं, मैं इस फॉर्म में इंटीजर्स a और b चाहिए है और इसी फॉर्म में हमारा आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 10 आ गया माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, ये ठीक है। 18 को हल करना पड़ेगा, 18 2 9 द 18 3 3 द 9, स्क्वायर रूट इसका आपका 2 बन सकता है, वो बनेगा भी इंशाल्लाह। ये 5 आ गया, इसके साथ ही स्क्वायर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर भी है और 2 भी है माइनस। अब 36 को भी करके देख लेते हैं, वो इसका डबल हो जाना है तभी हल निकल आएगा इंशाल्लाह। तो 2 के हिसाब से बल्कि जगह कम पड़ जानी है, तो इसको रेस कर देता हूँ, ये आपको समझ लगी हो। इसी तरह यहाँ पे 36 को करके देख लेते हैं, 2 1 द 2 2 8 द 16 2 9 द 18, ठीक है। और फिर 3 आ जाएगा, 3 3 द 9 और 3 1 द 3, तो ये तो दोनों ही हो जाएंगे ना, 2 का स्क्वायर भी 3 का भी, इसका तो सिंपल। और वैसे भी सॉरी, इसको करने की क्या जरूरत है कि हमें पता भी है कि 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर रूट होता है, तो 2 इंटू इसके तो 6 का स्क्वायर रूट हो गया। फिर आ गया 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, ठीक है जी, प्लस में 5 आ गया। इसमें अब आपने दो स्क्वायर रूट अलग कर लेने हैं, एक आपका 3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग हो गया, ठीक है, और साथ आपने स्क्वायर रूट 2 कर लिया, और माइनस में 6 3 6 2 हो जाएगा 12। यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पे और शॉर्ट करते हैं सिंप्लीफाई, 10 में आपने 12 किया तो माइनस 2 आ गया, यहाँ पे माइनस में 4 स्क्वायर रूट 2 भी है और प्लस, और यहाँ पे 5, ये से कटिंग हुआ तो 3 आ गया, स्क्वायर रूट 2 बन गया। और सिंपल किया तो माइनस में 2 माइनस में 4 स्क्वायर रूट 2 और प्लस में आ जाएगा 4 3 द 5 3 सॉरी 15 और स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब फाइनल हमारे पास है माइनस में 2 और प्लस के अंदर आएगा 15 में, ये आपने किया तो 11 आएगा स्क्वायर रूट 2, ठीक है जी। तो ए और बी में ए हमारा -2 बन रहा है और बी हमारा 11 बन रहा है। आंसर देखना पड़ेगा, आंसर देख के कंफर्म करता हूँ, उसको ओपन कर। क्वेश्चन नंबर जो है 1.3 का 11 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2, ठीक है। हम ठीक हो गया, हम इसको दूसरी तरफ भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके हिसाब से जो इंटीजर्स है ना, a इज इक्वल टू -2 है और b इज इक्वल टू 11 है इसके अकॉर्डिंग। और अगर हम चाहें तो इसको 11 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 भी लिख सकते हैं, और ये हमारे पास इस फॉर्म में ये आंसर आ जाएगा मीटर्स में, ठीक हो गया जी। मीटर के अंदर स्क्वायर के अंदर, क्योंकि हमने एरिया निकाला है, ठीक हो गया, हमने एरिया निकाला है जिसमें ये इंटीजर्स हैं और ये एरिया हमारा फाइंड हो चुका हुआ है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आपको ये वाला पार्ट क्वेश्चन भी समझ आ गया हो गया। तो अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये पार्ट्स नहीं है, इसमें सिंगल सिंगल क्वेश्चंस थे जो मैं सोल्व कर रहा हूँ, इसके साथ साथ ही अलहदा रिपोर्ट करने की बजाय इसी में कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन है कि थोड़ा हो जाएगा काम, बट यह है कि क्वेश्चन फाइंड 2 नंबर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4, फाइंड 2 नंबर्स। 2 नंबर हमने मालूम करने हैं whose सम, उनका जो जमा है ना, सम इज 68 एंड सिर्फ सम ही नहीं मालूम, हमें उसका डिफरेंस भी मालूम है।
एंड इट्स डिफरेंस इज 22। दो नंबर हमने मालूम करने हैं जिनमें उन्हीं दोनों नंबरों को अगर ऐड किया जाए तो 68 बन जाता है, और अगर उन्हीं दोनों नंबरों को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उनसे 22 बन जाता है। आपको कौन सा नंबर हो सकता है? ठीक है जी। तो लेट्स सपोज हम सबसे पहले क्वेश्चंस के जरिए से इस बात को क्लियर करेंगे। मतलब आप समझ लें टू नंबर्स हैं। फर्स्ट नंबर आपने लेट किया हुआ है एक्स, सेकेंड आपने वाई लेट किया हुआ, और अगर हम यही कहें कि इन दोनों को ऐड किया जाए तो 68 बन जाए, इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 22 बन जाए। ये एक इक्वेशन बन गई, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है। अब अगर हम इन्हीं दोनों इक्वेशंस को बैलेंस कर लें या ऐड कर लें, तो कुछ भी कर सकते हैं ना, हम ऐड ही करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो एक्स दोनों खत्म हो जाएंगे। तो भी ऐड भी हो सकता है, ऐड सब्ट्रैक्ट से हमें वाई मिल जाएगा, ऐड करने से हमें एक्स मिल जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो अब बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस इक्वेशन 1 and 2। अब यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 68, उसमें हमने x माइनस वाई इक्वल टू 22 कर लिया। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, या हम इसको ऐड करेंगे, तो अब बैलेंस की बजाय मैं एडिंग लिख देता हूँ। चले एक एड इक्वेशन 1 and 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 और 1 कितने हो गए, 2x। ये वाले सब्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे, कट जाएंगे, और इन दोनों को भी ऐड कर लेंगे। 8 और 2 कितने हो गए, 10, 1 कैरी हो गया, 6 और 2 8 और प्लस 1 9 हो गए। इस तरह से हमारे पास x निकल आता है। ठीक है, x कितना आएगा हमारे पास, और इन दोनों इक्वेशन में से एक का भी इस्तेमाल करना है हमने। तो 2x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2 करने से हमारे पास एक नंबर आ जाता है 45। ठीक है जी, एक नंबर हमें मिल जाता है 45। दूसरा नंबर मालूम करना है। अब हमने किसी को किसी एक इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है जी, तो पुट कर देते हैं x इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1 में कर देते हैं। चलिए, तो हमें इक्वेशन 1 भी तो मालूम होनी चाहिए ना। तो ऊपर लिखी हुई है x प्लस वाई इक्वल टू 68। दूसरे में भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। x प्लस वाई इक्वल टू 68, x प्लस वाई इक्वल टू 68, ये क्वेश्चन 1 है। इसमें पुट कर रहे हैं 45 प्लस वाई इक्वल टू 68, तो y इज इक्वल टू 68 माइनस 45। अब किसी में भी पुट कर सकते थे, अगर आप सेकंड वाले में भी पुट करते तब भी आपको यही आंसर इस तरह से मिलना है। तो सेकंड हमारा जो इंटीजर होगा 8 माइनस 5 किया तो 3 आ गए, 6 में गया 23। फर्स्ट इंटीजर भी मिल गया, ठीक है, और सेकंड नंबर यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों नंबर्स। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 68 मिलेगा, अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 22 मिलेगा। आप चेक करके भी देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 4 हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 5 को समझना है। सबसे पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ। ठीक हो गया जी, ये अच्छी खासी स्टेटमेंट है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। देखते हैं द वेदर, मौसम के बारे में। द वेदर इन लाहौर, लाहौर का जो मौसम है वाज यूजुअली अनयूजुअली cold, unusually warm। गर्म होता है वो भी कब, ड्यूरिंग द समर, मौसम गर्मा में, ऑफ 2024, 2024 में। टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर। इस सवाल को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जस्ट स्टेटमेंट ही इतनी लंबी चौड़ी लिखी हो।
टेम्परेचर एट हाई लिखा हुआ है, हाइट लिखने लगा। टेम्परेचर एट हाई वो भी कितना, एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे कहता है बाय यूजिंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है इसमें, देखिए यूजिंग द फॉर्मूला जो दिया गया है फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री फ़ारेनहाइट में, इसका फॉर्मूला है 9/5 सेंटीग्रेड जो भी रीडिंग दी गई है, और प्लस आपने 32 करना है। ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है ना। इसके लिए अगर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल तो आपने करना है, तो कैलकुलेटर अपने आपके पास होना चाहिए। फाइंड द टेम्परेचर, फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट, सॉरी फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन हमने करना है, के लिए कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास वैल्यू दी गई है, उसी डाटे का इस्तेमाल करते हुए हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए इसके अंदर, जस्ट ये 48 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर, और हमें फॉर्मूला लिखना है फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड जो हमें ये दिया गया है 48, वो आपने जस्ट लिखना है 9/5, इधर आपने लिखना है 48 और प्लस आपने करना है 32। तो यहाँ पर अब आपको पहले सोल्व करना है। 48 के ऊपर डिग्री डालना जरूरी नहीं है, और ना ही हमने इसको डिग्री लिखना है, क्योंकि वो डिग्री सेंटीग्रेड में ली जाती है वैल्यू। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, पहले आप चाहे तो 9 × 48 फिर डिवाइड बाई 5 कर लें, डायरेक्ट कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी करके। तो मैं आपके साथ यहाँ पे कैलकुलेटर शो कर रहा हूँ, आप यहाँ देखिएगा क्या करना है। इसको सबसे पहले 9 × 48 करें, वैल्यू आ जाएगी 432 डिवाइड बाय 5 प्लस आ जाएगा 32। ठीक है जी, फिर कैलकुलेटर पे आ जाए, डिवाइड बाय 5 कर दें, तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी, और इसको एस डी का अपन प्रेस करेंगे 86.4 आ जाएगा। 86.4 प्लस आपने अब 32 को करना है, ये स्टेप बाय स्टेप डी मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद अब आपने यहाँ पे प्लस करना है 32, इक्वल करेंगे, फिर एस टी का बटन प्रेस करें, तो 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये डिग्री सेंटीग्रेड के फ़ारेनहाइट में आपके पास जो है वो टेम्परेचर आ गया है। तो ये कन्वर्ट हमने करना था, जस्ट ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आपको ये कन्वर्जन समझ आ गई होगी। तो डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर दोनों ही, फ़ारेनहाइट जो है ये दोनों टेम्परेचर मेजर करने के यूनिट होते हैं। ठीक है, हो गया जी, ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 में आता है द सम ऑफ द एजेस ऑफ, में उम्रों का तकाजा है जी, दो उम्रें हैं। सम उम्र यानी कि होती है ना, आपकी एज होती है जो, के बारे में आता है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन, हो गया। फादर एंड सन की एज के बारे में यहाँ पे डिस्कशन चल रही है, और वो कितनी है, इज 72 ईयर्स। फादर और सन जो है ना, फादर एंड सन, इन दोनों की एज को अगर टोटल किया जाए तो 72 ईयर्स बनते हैं। जबकि वो कहता है 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले जो है ना, द फादर, 6 years ago the father's height, अपना सॉरी एज होगी, हाइट के जिक्र थोड़ा हो रहा है। फादर एज वाज 2 times, ये कहते हैं दुगना, 2 times द एज ऑफ द सन। 6 साल पहले वालिद की जो एज थी वो बेटे की एज के से दुगनी थी। 6 साल बाद अब कितनी होगी ये भी देखनी है। व्हाट वाज सन्स एज, ये भी हमने देखना है कितनी होगी एज 6 years अगो।
सन एज 6 years अगो, 6 साल पहले बेटे की एज कितनी थी या क्या थी, ये हमने मालूम करनी है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम एज के लिए स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं जी। सबसे पहले तो समझ लें अच्छी तरह से। अच्छा जी, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 years। फादर के लिए हम फैक्टर एफ यूज कर लेते हैं, सन के लिए एस यूज कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि फादर प्लस सन की जो एज थी तो टोटल किया जाए तो वो 72 years बन रही। ठीक है जी, ये बन जाएगी एक इक्वेशन 1। फिर कहते हैं 6 years अगो, अगर आपको पता है कि हम 6 साल पहले ले जाएंगे तो 6 साल हमें अब की एज फादर की एज में माइनस करने पड़ जाएंगे। तो 6 साल पहले फादर की जो एज है ना वो 2 times ऑफ दी सन एज, और सन की भी 6 साल पहले के हिसाब से होगी। तो क्या ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस की बेस पर हम एज जो है वो फाइंड आउट करने, इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों से वैल्यूज फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 अभी सोल्व हो सकती है, इक्वेशन नंबर 3 बनेगी, इसे बैलेंस कर लेते हैं या के जरिए से हम चेक करके देख लेते हैं। एक की वैल्यू को पुट करेंगे तो दूसरी वैल्यू हमें आसानी से मिल जाए। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है वो फादर और सन की एज, ये यानी कि सन दोनों की एज मिल गई। यहाँ पे आ जाएगा f माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा 2s माइनस 2 6 12 हो जाएगा। ठीक है। बल्कि मैं ये चाह रहा था कि इस तरह करने की बजाय हम दोनों को सब्स्टिट्यूट करते हैं, मगर उसके लिए पहले फॉर्म बनानी पड़नी है। तो सही कर रहा था, इसी तरह कर लेते हैं क्वेश्चन बना के ना, फिर कटिंग करेंगे। तो ठीक है, f माइनस 6 करते हैं इक्वल टू 2s माइनस 2 6 12 कर लेते हैं। ठीक है, और ज्यादा इसको लेके आते हैं उसी फॉर्म में। तो सन की जो है ना s उधर ले जाते हैं, f इधर आके माइनस 2s हो गया इक्वल टू माइनस 12, और ये आगे प्लस 6 हो गया। तो हमारे पास f माइनस 2s इक्वल टू माइनस में 6, ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गई। अब हम इन दोनों को बैलेंस करना चाहेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे दोनों को, फादर की माइनस होते हुए सन की एज मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन 1 और 3 को आपने बैलेंस करना है। बैलेंस क्वेश्चन 1 एंड 3। ठीक है जी, 1 पहले देख ले कितनी है, f प्लस एस इक्वल टू यानी फादर प्लस सन इक्वल टू कितना है 72, ये क्वेश्चन 1 हो गई। दूसरी कितनी है, f माइनस 2s इक्वल टू माइनस 6, ये तीसरी वाली होगी, दूसरी और तीसरी मतलब पहली और तीसरी। अब इन दोनों को बैलेंस करना है, तो हमें दूसरी वाली नहीं चाहिए, दूसरी से हमें तीसरी बनाई है, ड्राइव कर ली है, दूसरी तो अभी सब्स्टिट्यूट किया ना, सोल्व किया। अब यहाँ पर आपने इन दोनों को मतलब बैलेंस करने के लिए कोई भी बड़ी रकम कुछ भी रख लेते हैं, f प्लस एस इक्वल टू 72 ऊपर रख लेते हैं, और f माइनस 2s इक्वल टू माइनस 6 नीचे रख लेते हैं, और इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट करके प्लस हो जाएगी, ये वाली भी सब्ट्रैक्ट करके प्लस हो जाएगी। इस तरह से, क्योंकि वो जब माइनस करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर प्लस वाली रकम माइनस होती है और माइनस वाली प्लस हो जाती है, तो ये कट गई और ये आ जाएगी यहाँ पे 3s इक्वल टू, अब ये हो जाएगी टोटल 70 और 6 और 2 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब s इक्वल टू 78 डिवाइड बाय 3 करेंगे। ठीक है जी, और सन की एज जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, सन की भी एज निकाल लेंगे, फादर की भी निकाल लेंगे, और ये भी देख लेंगे कि 6 years अगो क्या एज थी, यानी s माइनस 6 करके देख लेंगे, s f माइनस 6 भी करके देख लेंगे। तो सन की एज जो बेसिकली बन रही है, अगर आप कटिंग करके देखें तो 3 दूनी 6 और 3 6 के 18 26, सन की जो एज है वो 26 ईयर है। अभी अभी इतनी ईयर है सन की जो है, और फादर की कितनी होगी ये भी देख लेते हैं। तो फादर प्लस सन इक्वल टू कितनी है 72, तो यहाँ पे फादर प्लस 26 इक्वल टू 72 करने से फादर इक्वल टू 72 माइनस 26, इस तरह से फादर की एज हमें मिल जाएगी 46। ठीक है, फादर की एज हो गई 46 अभी करंटली जो है 46 ईयर्स।
अब देखना है जो सवाल में पूछा गया कि 6 years अगो सन की एज कितनी थी, 6 year अगो, इस तरह करके सन की एज, तो सन की एज अभी कितनी है 26, -6 किया तो वो 20 years थी। तो आपको पता चला कि इस 6 साल पहले लड़के की यानी बेटे की एज 20 साल थी, तो फादर की फिर 40 होनी चाहिए ना, इसका ट्विस्ट, इसका 2 times फादर की भी चेक करके देख लें। अभी फादर की कितनी है 46, -6 किया तो फादर की 40 आ गई, 40 years। तो ये जजमेंट होती है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है। और साथ जो उसने एजेस पूछी थी वो सारी भी, आई थिंक कि आप कोई भी चीज में इजीली जो है वो फाइंड कर सकेंगे। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा पता नहीं कितना था, 7 था आई थिंक सो, देखना पड़ेगा। ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस। तो ये सारे लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन में आता है मिर्हा, इस तरह ही नाम है, बाउथ ने खरीदा अ टॉय, एक खिलौना, कितने में 4 रुपीज, और उसकी प्राइस थी 1500, 1500 रुपए में, ठीक है। एंड सोल्ड, और उसने बेच दिया। एक खिलौना कितने का खरीदा, तो ठीक कर दूं 1500 में, ठीक है, 1500 में, एंड सोल्ड 4 रुपीज, और फिर उसने उसे बेच दिया 1520 में, ठीक हो गया। अब उसे तो प्रॉफिट हो रहा है ना, देखिए आपको बताया, तो व्हाट वाज हर प्रॉफिट। अब प्रॉफिट आपने देखना है कितना है प्रॉफिट, वो भी किस में, परसेंटेज में। आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है हमारी, इसमें दो तरह की प्राइस होती है, एक कॉस्ट प्राइस होती है, एक सेलिंग प्राइस होती है। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो है वो 1500 है। सेलिंग प्राइस जो होती है, कॉस्ट प्राइस लिखना सीपी, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितनी है 1520। हमने निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। मैं यहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि हमने किस तरह से इसको सोल्व करना है। तो क्या जी, मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख दूं। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज बनेगी। अब प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट बेसिकली आपको तभी पता चलता है कि अगर हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करें और रकम बने और हमें पॉजिटिव वैल्यू मिले, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस आ जाए और मल्टीप्लाई बाय 100 करने से। तो सेलिंग प्राइस कितनी है 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस 1500, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है 1500, मल्टीप्लाई बाय हम यहाँ पे 100 कर देंगे, ये 2 जीरो इससे कट जाएंगे। तो यहीं पे सोल्व करेंगे, परसेंटेज हमारी यहाँ पे बन जाएगी। ये आ जाएगा यहाँ पर कि 1520 ये माइनस करें तो 20 आता है, डिवाइड बाय 15। अब क्या काम आपको पता है सारा कैलकुलेटर का है, आपके साथ शो कर रहा हूँ, कैलकुलेटर डिस्प्ले कर दिया, यहाँ पे आ जाए। परसेंटेज जस्ट आपको देखनी है तो आप करें 20 डिवाइड बाय 15, इक्वल करें तो 4 डिवाइड बाय 3, वैसे कटिंग भी होती है इसकी, अगर आप एक और स्टेप करना चाहें कर लें, कटिंग कर लें 4 के इस पे होगी, सॉरी 5 पे, 5 3 द 15, 5 4 द 20, 4/3 आ गया। अब यही अगर बन जाता है सपोज, तो अब आपने यही लिख के तो एस डी का बटन प्रेस करना है, तो 1.33 समथिंग चलता रहेगा। जैसे हम इसके बारे में पढ़ भी चुके हुए हैं कौन से नंबर होते हैं, तो 1.3333, उसके ऊपर आप बार भी लगा सकते हैं। तो इतनी परसेंटेज हमारे पास फाइंड हो चुकी हुई, ठीक है। तो परसेंटेज में जो हम प्रॉफिट निकालना चाह रहे थे वो हमारा फाइंड हो चुका हुआ है। आपने इस तरह से सारे सवाल में लिखना है और लास्ट में यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज भी डाल देना है। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका हुआ है। अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 या 7 था, सॉरी। अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 करना है, तो 7 था, ठीक है। अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर, 2 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो 8 क्वेश्चन में आता है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब। तैयब की जो एनुअल यानी सालाना इनकम है ना,
वो है इज ₹9,60,000। ठीक है जी, सालाना इनकम है तैयब की 9,60,000, वाइल जबकि एग्जेम्प्टेड जो है अमाउंट इज ₹1,30,000। एक सेकंड रुकिएगा, मैं जरा लिख दूं इसको। हो गया। फिर आते हैं हाउ मच टैक्स, वो कितना टैक्स पे करता है। वुड हैव पे at the rate of 2.75% पे कितना टैक्स पे करता है, एग्जेम्प्टेड जो वैल्यू होती है। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें हमारे पास जो है वो सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, इतना ज्यादा नहीं है। टैक्सेबल अमाउंट जो हमारी होगी इसके अंदर पहले वो निकाल लेते हैं। एक्चुअल जो एनुअल अमाउंट है उसमें से एग्जेम्प्टेड अमाउंट हम माइनस करके फिर देखेंगे कि टैक्स कितना बनेगा। तो खर्चे वगैरह हैं वो निकाल लेते हैं ना, एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे निकालते हैं। देखिए एनुअल अमाउंट ऑफ तैयब कितनी है, इतनी। आप चाहेंगे इसका डाटा लिखने, लिखें जरूर लिखें। यहाँ पर एनुअल इनकम जैसे इतना ही लिखने काफी है। ऑफ तैयब है तो तैयब की बात हो रही है, 9,30,000 नंबर 2 पे आ जाए, एग्जेम्प्टेड अमाउंट। ठीक है जी, या इनकम अमाउंट भी लिख सकते हैं, ही लिखें। वो कितनी है, 1,30,000 हो गई। अच्छा जी, अब हाउ मच, ये कितना मतलब कि रेट में टैक्स पे करता है। जब टैक्स को आप परसेंटेज में निकालने वाले हैं, 0.75% के अंदर कितना बनता है, उसके लिए पहले टैक्स पेएबल टैक्स ये निकालना पड़ेगा ना। तो टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए लिखेंगे टैक्सेबल इनकम के लिए हम एनुअल इनकम जो है ना उसे माइनस कर देंगे। एक सेकेंड, क्या रहा है ये भी समझ नहीं लग रही, सारे स्पेलिंग खराब। एनुअल इनकम माइनस एम्प्टेड अमाउंट, तो ये हमारे पास अमाउंट बनेगी कि 9,30,000 में से माइनस कर देंगे 1,30,000। ठीक है जी, तो ये टैक्सेबल जिस पे टैक्स बनेगा, ये टैक्स नहीं सारा चला जाएगा, अब उसके पास क्या बचेगा, इस पे टैक्स बनेगा कि उसमें से एग्जेम्प्टेड वैल्यू आपने अमाउंट निकाल देनी है। बाकी आपके पास बनेगी, अगर हम इनको माइनस करते हैं, 8,30,000। ठीक है, ये अमाउंट उसके पास बनती है। ठीक हो गया। अब इस अमाउंट पर टैक्स निकालना है, तो टैक्स के लिए तो सिंपल चीज है, कितने परसेंटेज के हिसाब से है वो आप लिखेंगे यहाँ पर, टैक्सेबल अमाउंट इनकम या अमाउंट, टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय 0.3% है, 75, 0.75%, जस्ट इतना ही काम होता है, मल्टीप्लाई बाय 0.75%। तो कुछ भी नहीं करना आपने, परसेंटेज खत्म करने का तरीका आपको पता है, 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75 ये खुद है। परसेंटेज खत्म करने के लिए आपको डिवाइड बाय 100 करना होता है। आप चाहें तो 2 जीरो इससे कटिंग कर दें, क्या आ जाएगा, 8,300 मल्टीप्लाई बाय 0.75। जस्ट आप कैलकुलेटर करें तो आपको इसकी टैक्स की जो अमाउंट होगी वो मिल जाएगी इजीली। अब देख लेते हैं कितना टैक्स बनता है, कैलकुलेटर आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पे हम चेक करके देख लेते हैं, अमाउंट बनती है 8,300 मल्टीप्लाई बाय 0.75।
तो अमाउंट बनती है 6225। ठीक है जी, ये अमाउंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6225 ठीक है जी, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। कितना टैक्स पे करता है? 6225 रुपये जो है वो सालाना अपनी इनकम में पे करता है। हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक सो, क्वेश्चन नंबर 9 है जी। और इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी और ऑलमोस्ट चैप्टर भी हो जाएगा। बाकी हमें कुछ रिव्यू को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। ये मार्कअप वैल्यू वाले सवाल होंगे ऑन रुपीज। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। मार्कअप ऑन रुपीज 75,000 ठीक है, फॉर 1 मंथ। मंथ नहीं होगा इतनी ज्यादा अमाउंट, 1 ईयर होगा। एट द टाइम, एट द टाइम ऑफ, या एट द टाइम नहीं होता, इस अमाउंट पे रेट होता है एट द रेट ऑफ, तो 14, ये अपनी फर्जी नहीं बनानी, 14% जो है ना परसेंटेज कंपाउंडेड एनुअली। ठीक हो गया जी, इसका डाटा बना लेते हैं। कुछ एक छोटा सा फार्मूला लगेगा जिससे ये आप डाटा के जरिए से सारा सवाल सॉल्व कर सकते। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप आपने निकाल, कंपाउंड मार्कअप निकालने का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको यूज करना है। ए एनुअली तौर पर निकाले तो ए से, तो ये हो गया हमारा, ये हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लेबल कर दो। तो मैं कहते हैं ऑन दी, जिसमें जो है ना टैक्स 75,000, ये हमारे पास बेसिकली जो चीज़ होती है वो प्रिंसिपल अमाउंट होती है। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 1 ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट है 3,75,000। अब इसको डाटा में लिख सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरत नहीं। ये रुपीस में होती है, शुरू में लिख दें मैंने। और 1 ईयर जो आपका इसमें आर होता है, मतलब पहले तो नंबर ऑफ जो ईयर्स के हिसाब से है वो एन है, वो आपका कितना आ रहा है 1 ईयर। ये आपका क्या है 1 ईयर, ये एन है। मैं डाटा लिख दिया इसको। एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली, ये आर की वैल्यू 14% एनुअली। आर आपका कितना है 14%। आर को क्या बोलते हैं? इसे इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। आर इंटरेस्ट रेट है, एन आपका जो है वो ईयर्स है, यानी इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड फॉर 1 ईयर। और पी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होती है, और ए आप फाइंड आउट कर रहे हैं एनुअली मार्कअप जो होता है, कंपाउंड जो कहते हैं। अब इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला पहले यहाँ पे चले लिखते हैं। फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100, और इसके ऊपर वो नंबर ऑफ ईयर। अब जस्ट वैल्यू इसमें हमने पुट करनी है और ये सोल्व हो जाना है। ठीक है, यही हमने निकालना है। अमाउंट हमारे पास है 3,75,000 है। 1 प्लस आर हमारे पास जो है वो 14% में होता है, तो फिर इसको हम 100 पे डिवाइड कर रहे हैं। 14 ही लिखना है, कुछ और नहीं करना है। अगर ये परसेंटेज ना होता तो फिर जस्ट 14 लिखेंगे, 14% में। ऊपर एन हमारे पास 1 ईयर ही, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको ले जाते हैं। अब यहाँ पे चेक करते हैं जी 375,000, यहाँ पर हमारे पास एलसीएम बन जाता है इसका। नहीं तो आप इसको सोल्व करें तो 1 प्लस ये वैल्यू 0.15 हो जाती है, 14 सॉरी, है ना। आपको पता है ना इसके पीछे इतने डिजिट ले जाता है, और ये हो जाएगा 375,000 और मल्टीप्लाई पे आपका आ जाएगा 1.14, और आपके पास ये अमाउंट बचती है। लेकिन मैं काम करता हूँ, पहले ये सारा प्रोसेस आपको कैलकुलेटर पे समझाता हूँ। कैलकुलेटर एरिया में हो जाता है ना, कोई इशू नहीं। कैलकुलेटर पे आते हैं। देखिए पहले आपने क्या 14 डिवाइड बाई आपने कर देना है, ये वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे एस टी का पढ़ते हैं 0.1, इसमें +1 ऐड कर दें, एस टी का
1.14 आ गया। और इस तरफ आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट ही है, जस्ट मल्टीप्लाई पे आप लिखते हैं 3,75,000 हो गया, इक्वल कर दें आपका 4,27,500 आपकी जो है वो अमाउंट बन रही है। कंपाउंड देखनी पड़ेगी, एक सेकंड, पता नहीं इसमें कोई कंपाउंड मार्कअप भी निकालना है। कंपाउंड मार्कअप नहीं निकाला अभी हमने निकाला है इसके अंदर कंपाउंड जो है ना, कंपाउंड मार्कअप की तो ये है E-B होती है। मैं देखता हूँ एक मिनट कितनी वैल्यू बनी है पहले। 4,01,500 रुपीज में ये वैल्यू बन रही है ए। कंपाउंड मार्कअप अब यहाँ पे लिखते हैं, कंपाउंड मार्कअप पूछो। कंपाउंड मार्कअप के लिए आप इसमें जो है ना, तो अभी आपकी अमाउंट निकली इसमें से आप प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दें। 4,75,000 में आप 3,75,000 के इंटरेस्ट बढ़ा है ना इसके ऊपर। एक साल के बाद जो इतना इंटरेस्ट इस पे आया है, एनुअली इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट अमाउंट होती है। वैसे ये हराम है, सूद वगैरह जो है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं जी, इसमें हमने माइनस कर देना है 3,70,000, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 52,500 इस पर, ठीक है। कंपाउंड मार्कअप जो इसने पूछा था वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। और इसके साथ ही अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पूरी कोशिश की जाएगी जहाँ तक जितना मुझसे हो सकता है मैंने आपको यहाँ पे करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके साथ भी मुलाकात होगी। वो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।